हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में वृत्त से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2023 का पेपर है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो क्या कहलाती है। बच्चों, अगर वृत्त की त्रिज्या को दो बार एकदम एक ही लाइन में लिख के मिला दें तो वो उस वृत्त का क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। वृत्त का व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, और व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। बच्चों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो फॉर्मूला लिखेंगे, परिधि इक्वल टू 2πr। वृत्त जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। तो 7 से 35 को काटेंगे 0.5 इंटू 2 1 इंटू 22 बराबर 22 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों, इस प्रकार से हम हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से रिवीजन हो सके। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए बच्चों, एक वृत्त बनाते हैं, इस पर एक स्थिर बिंदु लेते हैं। यहाँ से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे, बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो चलिए बच्चों, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, इसकी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, केंद्र O ले लेते हैं। अब जो वृत्त की परिधि और स्पर्श रेखा के बीच का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो इसके अंदर स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये हमारी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वीडियो अवेलेबल है, आप पीछे जाके चैनल पे देख सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन, 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। तो चलिए बच्चों, एक 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। इसका केंद्र हमने O ले लिया, यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस बना ली। अब बोल रहे हैं कि बिंदु P जो वृत्त के बाहर स्थित है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 2 स्पर्श रेखा बनाइए वृत्त पे। ये 2 स्पर्श रेखा हमने बना दी। अब बच्चों, आपको पता है वृत्त पर केंद्र से जो त्रिज्या डलती है स्पर्श रेखा पे वो हमेशा उसकी लंबवत होती है। तो इस प्रकार से P बिंदु से हमने 5 सेंटीमीटर दूरी केंद्र से ले ली है। PO ये प्रश्न में दी हुई है। अब हमको क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, PA और PB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोनों त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बच्चों। तो PAO में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है, OP दिया हुआ है, OA दिया हुआ है, AP हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके हम लंब ज्ञात कर लेंगे। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OA का अंडर रूट, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर यानी 25, इसका 3 का स्क्वायर 9। तो अपने पास आ गया AP बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार PB भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ये परिमेय है कि बाहर किसी बिंदु से अगर वृत्त की त्रिज्याओं पे स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो आपस में लंबाई में बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो उस त्रिज्यखंड से केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। ये वृत्त ले लिया हमने जिसका केंद्र O है। अब बच्चों, वृत्त का जो संपूर्ण वृत्त के द्वारा उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको 4 भागों में बांट दीजिए। अब 4 चतुर्थांश हो गए। अब चारों चतुर्थांशों से इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समानांतर हो।
तो बच्चों हम पहले वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। अब स्पर्श रेखाएं समानांतर कब होती हैं? जब उसके व्यास के दोनों सिरों पे स्पर्श रेखाएं खींची हो, जो कभी भी एक दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार व्यास के दोनों सिरों पे हम क्या करेंगे? 2 स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये स्पर्श रेखाएं आपस में हमेशा क्या रहेंगी? एक दूसरे के समानांतर ही रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के अंदर हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अथवा समानांतर होती हैं। वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड के 10वीं के पेपर में वृत्त से पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन था एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, चाप के द्वारा केंद्र पर कोण 60 डिग्री का है, तो त्रिज्यीय खंड का कोण ज्ञात की त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी बच्चों अगर 360 डिग्री का कोण होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो? पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री होगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और 60 डिग्री होगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का इस प्रकार से पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। अब 7 से 7 काट दीजिए और ऊपर 0 से 0 1/10 हो जाएगा, नीचे 6 आ गया। अब 22 इंटू 7 154, 154 बटे हो गया नीचे 6। अब 2 से डिवाइड कर दी तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। थैंक यू बच्चों।